हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कि आपके एग्जाम के अंदर HSSC CET या मेंस को दे रहे हैं आप, तो उसमें 1 से 2 नंबर के आपके पक्के आएंगे। तो हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी पूछ ली जाए तो ये हमारी यमुना नदी हो जाएगी। टोटल हम 34 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बारहमासी नदी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो हमारा यमुना नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो डोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी कौन सी है। तो डोसी से कौन सी निकलती है? दोहन नदी निकलती है। अब ये डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है, डोसी नामक स्थान से जो प्राचीन नदी निकलती है वो हमारी है दोहन। ठीक है, और डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर है। कौन सी नदी नू के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? नू मेवात तो इंदौरी, इन्नू यानी कि अब उसका नाम क्या हो गया है? नू है। ठीक है, ई से इंदौरी, नू से नू है। ठीक है, तो इंदौरी जो है, पिछली बार जो CET हुआ था 2022 में, उसमें पूछ रखा था कि भाई यानी कि इंदौरी नदी का उद्गम स्थल, तो वहाँ पर इंदौर भी था और वहाँ पर नू वगैरह भी था, मेवात भी था। तो बहुत से कैंडिडेटों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। नेक्स्ट है, O2 बैराज हरियाणा में किस नदी पर बनाया गया है? O2 बैराज, तो O2 बैराज हमारा घग्गर और अकरा नदी पर बनाया गया है। O2 बैराज से संबंधित भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। आज सारे के सारे जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, यानी कि एग्जाम में आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दरसदवती और कौन सी है? यानी कि 2 नदियों को पवित्र माना गया है, एक तो है दरसदवती, तो दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है सरस्वती। यानी कि जो ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। लाल टोपी बांध किस नदी पर बनाया गया है? लाल टोपी बांध की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना नदी के ऊपर बनाया गया लाल टोपी बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में काउंट होता है ये। लाल टोपी बांध अगर पूछ लिया जाए तो यमुना नदी के आपको टिक कर देना है, आपको 1 नंबर पक्का है। ठीक है, यानी कि बांधों से, नदियों से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत सा बेनिफिट मिलेगा जो HSSC की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा की सीमा के किस अक्षेत्र में यमुना नदी बहती है? हरियाणा की सीमा के यानी कि पूर्वी सीमा के क्षेत्र में यमुना नदी बहती है। कई पश्चिमी लगाएंगे क्योंकि वो उन्होंने पढ़ रखा कि पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, और उनका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना कि ये सीमा के किस क्षेत्र में नदी बहती है। तो ये पूर्वी क्षेत्र में, उसका नाम है कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर आ जाए तो पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, थोड़ा आप समझना कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, कहीं आप ये ना लगा दो भाई पश्चिमी, तो उसका नाम है कि पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है हमारा, मोरनी और टिपरा श्रेणियां किसके द्वारा अलग होती हैं? मोरनी और टिपरा ये किसके द्वारा? घग्गर नदी के द्वारा होती है। अब मोरनी की जो मोरनी हिल्स कहाँ पर है? अगर मोरनी हिल्स पूछ लिया जाए तो हमारा पंचकुला के अंदर है। ठीक है, पंचकुला के अंदर है। कैक्टस गार्डन पूछ लिया जाए, वो भी पंचकुला के अंदर है। ठीक है, नैनो सिटी बोला जाता पंचकुला को। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सरप की चाल वाली कौन सी नदी है? सरप की चाल तो कौन सी चल है अपनी? तो यह यमुना नदी चल है। इस प्रकार से देखिए, सरप की चाल से चलती है यमुना नदी। ठीक है, हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? आ गया ना वही क्वेश्चन। तो कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा राज्य की सबसे पुरानी नहर है। यमुना नदी यमुनानगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। ये मैदान 2 भागों में बटे हैं। इनमें से उत्तर भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भाग को बांगर कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भाग को बांगर कहा जाता है।
मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये है भाई अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चौटांग नदी से मिलती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राक्षी नदी। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। पश्चिमी गढ़वाल में हर की दून हिमनद से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये सरस्वती नदी है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दून हिमनद से निकलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है, वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली थी? तो सरस्वती नदी के किनारे। कई बार पूछ सकते हैं, महाभारत की रचना भी सरस्वती नदी के किनारे पर ही हुई थी। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ व गाद के जमाव लाती है, कौन सी कहलाती है? तो मारकंडा नदी कहलाती है वो। नेक्स्ट है हमारा, पथराला बांध किस नदी पर बनाया गया है? पथराला बांध किस पर बनाया गया है? तो ये सोम्ब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बांधों से संबंधित आपका आंसर नहीं कटेंगे। साहिबी नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? साहिबी नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो साहिबी नदी रेवाड़ी से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? कौशल्या बांध भी है। कौशल्या नदी किसकी सहायक है? तो घग्गर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा नदी। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। डोसी से कौन सी निकल रही थी? दोवन। और नूह की पहाड़ी से कौन सी निकल रही थी? इंदौरी। यानी कि सभी के सभी आपको याद करने हैं। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? टांगरी किसकी है? घग्गर की। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानी जाती है? सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो ये जानी जाती है हमारी सरस्वती नदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है नहीं पूछ रखा, नहीं है इसलिए ध्यान रखना। देखिए, दोन तो हरियाणा की है, घग्गर भी है, सरस्वती भी है, लेकिन सतलुज नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सतलुज हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। नहीं वाला है ये, ध्यान से करना। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार है में पूछ लेते और कई बार नहीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? नजफगढ़ झील में कौन सी नदी गिरती है? तो कौन सी गिरती है? हमारी साहिबी नदी गिरती है भाई। ऑप्शन जो ये है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी तो देखिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में आपके HSSC के, इसलिए ज़्यादा इनको महत्व दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके 2 नंबर ये मान के चलिए कि अगर ये वीडियो आपने देख ली तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा हमारा, कि कौन सी नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो किसका नाम था प्राचीन नाम अरुणा? तो ये मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी है ये? तो ये हमारी साहिबी नदी की है दोहन। ठीक है, तो साहिबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा,
कि दोहन नदी की लंबाई कितनी है। दोहन नदी की लंबाई पूछ ले तो 50 किलोमीटर के टिक लगा देना। यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है। यमुना नदी की भी लंबाई पूछ सकते हैं, 320 किलोमीटर। ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी की अगर लंबाई पूछ ले तो 320 किलोमीटर। नेक्स्ट है, यमुना नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है। अब ग्लेशियर पूछ लिया तो ग्लेशियर कौन सा है, चंपासर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लेशियर कौन सा, चंपासर। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है, बहुत से भारत के लगाएंगे लेकिन भारत नहीं होगा इसका, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के अंदर बहुत सी नदियां बहती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नदियों का देश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई तो इसमें भारत को लगाते और आपका आंसर गलत हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का धनूर झील जलाशय किसे कहा जाता है। धनूर झील जलाशय तो ये O2 हेड को कहा जाता है। O2 हेड ऑप्शन जो डी वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने कौन सा उपक्रम शुरू किया, तो ये किया था घग्गर एक्शन प्लान। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषण मिटाने के लिए घग्गर एक्शन प्लान। नेक्स्ट है, 1999 में किस बैराज को यमुना नदी के पार वृद्ध या स्थिरताजे वाला बैराज को बदलने के लिए पूरा किया गया था, तो किसको किया गया था, अथिनी कुंड बैराज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।